हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हर जगह पे लड़ाइयाँ हो रही है और सबकी लड़ाई अपनी अपनी है। हमारे घर के आसपास दो गुटों के बीच, दो परिवारों के बीच और दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। और ये लड़ाई देख करके मुझे भी लगता है कि लड़ाई करूं, लेकिन मेरी जो लड़ाई है, मेरी लड़ाई दूसरे स्तर की है। ये बिल्कुल अलग स्तर पे हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और ये निरंतर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो हमें शिक्षा, ज्ञान और समृद्धि के क्षेत्र में लड़ाई लड़नी है। हमें लड़ाई लड़नी है अपने तमाम उन बुरे आदतों से और उस अज्ञानता से जो हमें दिन ब दिन खराब और गलत दिशा की ओर लेके जाती है। तो ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए और खुद के लिए, ताकि हम एक बेहतर इंसान बन करके उभर सकें और ज़िंदा लोगों में गिने जाएं कि हाँ, हमने कुछ किया। सच में मतलब सराहनीय है ये बात। तो आज इस क्रम में हम, जैसा कि मैं पॉलिटी का सीरीज़ लेके आया। बेसिकली पॉलिटी होता क्या, राज व्यवस्था, देश की शासन व्यवस्था के बारे में। तो इस क्रम में हम आज प्रेम्बल पर डिस्कस करेंगे। प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना, प्रस्तावना यानी कि प्रीफेस। जैसे कि किसी बुक में प्रीफेस होता है ना, प्रीफेस से हमें क्या पता चलता है कि इस बुक का जो इरादा है और ये इसे किसे पढ़ना चाहिए, उससे पता चलता है कि हाँ, ये प्रीफेस इस बुक के बारे में कुछ एसेंशियल चीज़ों के बारे में बात करता है ना। तो उसी तरह से प्रेम्बल एक स्टैंडर्ड वर्ड चुना गया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, है ना। सो प्रेम्बल जो है, प्रेम्बल की कुछ अगर बात करें हम, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कैसे किया गया और शामिल करने के पीछे जो कारण है। तो दुनिया में बहुत सारे डेमोक्रेटिक नेशंस यानी लोकतांत्रिक देशों ने प्रेम्बल को अपनाने की प्रथा को अपनाया। किसके बाद? अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने प्रेम्बल को अपनाने की प्रथा शुरू की और फिर बाकी देखा सी कि दुनिया के अलग देशों ने भी इसको अपनाया और भारत भी उनमें से एक है। तो हमारा संविधान सभा जब गठित हुआ 1946, यही डेट है ना, मतलब साल। तो 1946 में गठित हुआ। गठित होने के बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं हमारे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, है ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को का प्रारूप तय किया और उसे संविधान सभा के समक्ष रखा, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था क्या? ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है ना। हम कह सकते हैं लक्ष्यों की एक श्रृंखला, है ना, या फिर जो उद्देश्य होंगे, उद्देश्य कि एक देश होने के नाते हम जो विधि और कानून के दायरे में रहकर चलना चाहते हैं वो कैसा होगा, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा और इसी पर हमारा जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, वो बेस्ड है। इवन हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी। तो इंग्रेडिएंट्स, अगर हम इसकी बात करें, इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कि जब हम कुछ भी बनाते हैं, कोई कंटेंट लिखते हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना। उसी तरह से इस प्रेम्बल में 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है सोर्स, कि ये किससे प्रेरित है, अपनी शक्तियाँ कहाँ से अधिग्रहित करता है। तो इसके जवाब में जो बात है वो ये कि पीपल्स ऑफ इंडिया, लोगों से ही हमारा संविधान शक्तियाँ लेता है ना। सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है लोग है, पीपल ऑफ इंडिया है, जनता है, और उनसे ये शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा बात करता है नेचर ऑफ स्टेट के बारे में, यानी कि हमारा जो राज्य है, हमारी जो राज्य राष्ट्र है, वो किस तरह से होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी। ये सॉवरिन है। सॉवरिन का अर्थ होता है सर्वोपरि या फिर सर्वोच्च कह सकते हैं हम। मतलब इसके ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं होगी जो इसके बारे में निर्णय ले। जैसे भारत एक देश है और कहे कि अमेरिका भारत के लिए निर्णय लेगा, ऐसा नहीं होगा। भारत सर्व संपन्न है और
संप्रभु है, अपने निर्णयों को लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? समाजवादी, है ना। और हमारा जो समाजवादी है वो चाइना की तरह नहीं है ना। हमारा जो समाजवादी है वो चाइना की तरह है। हमने मिक्स्ड सोशलिज्म को अपनाया है, जिसमें कि प्राइवेट प्लेयर्स और पब्लिक यानी कि जो सरकार की इकाइयाँ दोनों को जगह मिलेगी, है ना। और डेमोक्रेसी यानी कि हम जो डेमोक्रेटिक नेशन बनना चाहते हैं ना, हमारी जो राज्य व्यवस्था होगी वो राज्य पर तानाशाही या फिर इस तरह की चीज़ों से नहीं होगी। हमने लोकतंत्र को तवज्जो दी है, हमने लोकतंत्र को बहुत ही ऊंचे स्थान पर रखा है। और उसी के साथ साथ दो चीज़ें और, सेक्युलरिज्म और रिपब्लिक की बात करते हैं। सेक्युलर मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष की बात हम आगे इसमें करेंगे जब अमेंडमेंट की बात करेंगे। और रिपब्लिक का मतलब तो जानते हैं, गणतंत्र, है ना, जिसका कि जो हेड होता है, स्टेट का हेड, वो चुना हुआ व्यक्ति होता है। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति जो है वो इलेक्टेड है, हालांकि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है बट इलेक्टेड है। नाउ हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। तीसरा इंग्रेडिएंट जो है प्रेम्बल में वो क्या है? लक्ष्य कि हमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी प्राप्त करनी है। जस्टिस कौन सी? सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी थॉट एक्सप्रेशन एंड वर्शिप एंड बिलीफ की बात करते हैं कि हम अपने विचार अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं ना। फ्रेटर्निटी मतलब कि भाईचारा, भाईचारा मतलब सेंस ऑफ ब्रदरहुड, बोले तो सौहार्द की भावना रखेंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं, और कुछ भी ऐसी गतिविधि नहीं जो कि हमारे एकता को खंडित करने का काम करे। तो फ्रेटर्निटी का मतलब ये है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। सबको भाई बनाते फिरेंगे ये नहीं, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है कि हम एक भाईचारे की भावना रखेंगे। और इसलिए आप देखेंगे कि हमने सिंगल सिटीजनशिप रखा है। सिंगल सिटीजन यानी कि इंडियन सिटीजनशिप। हम नहीं कहते कि हम झारखंड के नागरिक हैं, हम महाराष्ट्र के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। और इसलिए और ये सिंगल सिटीजनशिप रखने का मकसद ही यही था कि हर एक नागरिक अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करे तो उसके अंदर ये फीलिंग ना आए कि हम तो झारखंड से, यार इसको क्यों वैल्यू दें, या फिर हम महाराष्ट्र से एकदम अगाड़ी देश या फिर विकसित हैं हम, तो हम ऐसे पिछड़े लोगों को वैल्यू नहीं देते। ये नहीं होना चाहिए ना। तो हमने हर हाल में कोशिश करी है कि प्रमोट करें भाईचारे को, लेकिन बहुत सारी कमियां रही हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सभी इस चीज़ से अवगत हैं। ठीक है। और लास्ट जो है आपका डेट ऑफ अडॉप्शन। डेट ऑफ अडॉप्शन यानी कि संविधान हमारा कब अपनाया गया। हमने 26 नवंबर 1949 को ऑफिशियल डेट रखा है कि इस दिन पे हमने अडॉप्ट कर लिया, है ना, कि अब ये संविधान हमारा अडॉप्टेड है। लेकिन डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो अलग है, वो आपका 26 जनवरी 1950 है ये। ठीक है। अब जो कुछ चीज़ों पे बात करनी है हमें वो ये है कि अमेनेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या संविधान को प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई बार आया, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया। ठीक है। लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं कि एक बार अमेंड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल, और वो 42 या सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ था, जो कि 1976 में। और इसमें 3 पर्टिकुलर वर्ड को इसमें शामिल किया गया, जो कि है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। और इससे पहले ये तीनों शब्द प्रस्तावना में नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संविधान में ये तीनों ही शब्द रिफ्लेक्ट होते थे। जैसे कि हम कहें कि सोशलिस्ट की बात करें तो डीपीएसपी में कहीं ना कहीं दिखता था हमें। सेक्युलर का बात करें तो हम फंडामेंटल राइट्स में कहीं देख सकते हैं, जो धर्म की स्वतंत्रता आदि का जो अधिकार है वो। और इंटीग्रिटी की बात करें, है ना, इंटीग्रिटी की बात करें तो ये कहाँ दिखता है बताइए। इंटीग्रिटी 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 कहाँ दिखता है भाई? सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप, है ना, सिटीजनशिप में और भी कई आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 हम
देते हैं, इक्वालिटी, कानून के समक्ष सभी, और ढेर सारे आर्टिकल है यार, एक चीज़ में डिफेंड करना चाहिए। ओके, सिग्निफिकेंस यानी कि इसका महत्व क्या है प्रस्तावना का, हम ये देख लेते हैं। बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। इसने उन फिलॉसफी को डिसाइड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ज़रूरी हो गए। जैसे कि हम कुछ भी करने जाते हैं तो हम कुछ सिलेबस को चेक करते हैं या फिर कुछ है ना स्ट्रैटेजी या प्लान लिखते हैं ताकि हमें पता चलता है कि हमें इस दिशा में जाना है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के द्वारा अपने फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज़ को डिसाइड कर लिया कि हम कैसे देश होना चाहते हैं, हम पर कौन सी चीज़ें लागू होंगी, और एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते हम किस तरह से चलेंगे। मतलब बेसिकली क्या है, हम कुछ एग्जांपल देते हैं। फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज़ जो है, जैसे कि प्रेम्बल में बात करते हैं हम सोशलिस्ट, सेक्युलर, है ना, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें जो है वो फंडामेंटल वैल्यू और फिलॉसफी की ही बात करता है। जैसे कि हमने बात किया डेमोक्रेसी की, तो ये एक फिलॉसफी है, एक वैल्यू है कि हम इसे लेके चलेंगे, है ना, डेमोक्रेसी के तहत चलेंगे। सोशलिस्ट कि हमने सोशलिस्ट जैसे ही अपने प्रेम्बल में लिखा तो हमने कह दिया कि कैपिटलिस्ट हम नहीं बनेंगे, हम पूंजीवादी विचारधारा को खारिज करते। हालांकि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपना के कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को जगह उसी वक्त दे दी थी, लेकिन अभी कैपिटलिज्म हावी हो रहा है और बढ़ भी रहा है कैपिटलिज्म, ठीक है, इंडिया में। तो सिग्निफिकेंस यही है कि हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं वो रास्ता ये तय करता है। पार्ट दिस इज प्रेम्बल, प्रेम्बल जो है, प्रेम्बल एज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ये सवाल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। और जब बेरूबारी यूनियन केस आया 1960 में आया ये केस, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट यानी कि भाग नहीं है, जो कि उन्होंने अपने निर्णय को बदल दिया किस में, केशवानंद भारती केस में, और कहा कि नहीं, ये एक बहुत ही एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस का चीज़ है और हम इसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की चीज़ नहीं मान सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। और कहा कि जिस तरह से पूरे संविधान को संविधान सभा ने अडॉप्ट किया या लागू किया, उसी तरह से इसे भी यानी कि प्रस्तावना को भी संविधान सभा ने ही पारित किया है, और लास्ट में ही सही लेकिन कन्फर्मिटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कन्फर्मिटी के लिए लास्ट में पारित किया है। तो ये तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन इसमें एक और बात कह दी केशवानंद भारती केस के समय कि ये जो प्रेम्बल है एक्चुअली अमेनेबिलिटी पर बात हुई कि इसे अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है कि इसे केशवानंद भारती केस के बाद LIC केस में 1995 में फिर से कहा कि हाँ, ये तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन एक चीज़ और, एक चीज़ जो डिस्कस करना चाहते थे वो ये है कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, लेकिन इसे एक विधि या फिर विधि का ताकत रखने वाली चीज़ की तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसे दंड के विधान की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और उसके पीछे कारण भी है क्योंकि ये पूरी तरह से एग्जैक्ट और एक्यूरेट चीज़ों के बारे में बात नहीं करता। फिलॉसफी की बात तो करता है, लेकिन इसमें उस एलिमेंट्स को नहीं देखा जा सकता जो कि किसी को दंड देने या फिर विधि बनाने की शक्ति इसमें नहीं है। लास्ट बात जो है अमेनेबिलिटी, यानी कि इसे संशोधित किया जा सकता है कि नहीं। एक बार संशोधित किया गया ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये किया गया था 1976 में, और इसी समय पे यानी कि 1973 में, इससे पहले 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कह दिया था कि जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट को छोड़ करके। अगर प्रेम्बल में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, तो उन शब्दों को तो छेड़छाड़ नहीं कर सकती, है ना। इसका मतलब है कि प्रेम्बल जो है उसे अमेंड किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को
छोड़ करके, ठीक है। तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ okay because there are so many hindrances in speaking. Actually, I'm not conveying all those aspects, which is very important, but still I think काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई और बोलने में बड़ी दिक्कत हुई कहीं कहीं, बट इट्स ओके। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी, एंड अगेन थैंक यू।